हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में क्लास 10th की हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करने जा रहा है। यानी अगर इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं तो आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई कॉपी कलम लेके बैठने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा, सिर्फ देखते रहिएगा और आपको 30 ऑब्जेक्टिव यूं ही याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसमें कौन करेक्ट होगा? क्या 1 मई को मनाया जाता है, 10 मई को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है? अगर आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन पता है, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या इसका मैं आंसर बतलाता हूँ। इसका आंसर होगा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर कह रहा है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या हो सकता है? युद्ध एवं शांति, क्या ये हो सकता है? दास कैपिटल, क्या ये हो सकता है? कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये हो सकता है? कि ए बी और सी दोनों? बताइए कौन हो सकता है इसमें? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दास कैपिटल। दास कैपिटल होगा। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? क्या 5 मई 1818 को हुआ, 7 जुलाई 1818 ईस्वी को हुआ, 13 मई 1919 ईस्वी को हुआ, कि 5 मई 1919 ईस्वी को हुआ? मतलब ये कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ। 5 मई 1818 को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। चलिए चौथा देखते हैं। वर्ष 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध में कौन कौन जीता था? यानी 1904 से 5 में रूस और जापान में जब युद्ध हुआ था, उसमें कौन जीता था? क्या जापान जीता था, रूस जीता था, चीन जीता था, कि फ्रांस जीता था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जापान जीता था। इसमें कौन जीता था? जापान, जापान जीता था। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 में कह रहा है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? क्या 1864 में हुआ, 1955 में हुआ, या 1861 में हुआ, या 1860 में हुआ? अगर आपको इस सभी में से अगर करेक्ट ऑप्शन अगर आपको पता है तो आप बेशक इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए इसका आंसर होगा 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। चलिए देखते हैं 6 नंबर में। रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? क्या फ्रांस के थे, इंग्लैंड के थे, जर्मनी थे के, कि जब यूनान के थे? कहाँ के? रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? तो रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे रॉबर्ट ओवन। ठीक है, चलिए 7 के देखते हैं। स्टालिन की मृत्यु किस वर्ष हुई? स्टालिन की मृत्यु किस वर्ष हुई? क्या 1972 में हुआ, 1998 क्या 1999 में, क्या 1953 में? तो स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में। कब हुई? 1953 ईस्वी में स्टालिन की मृत्यु हुई। चलिए 8 नंबर देखते हैं। खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई? हमको तो लग रहा है कि इसका ऑप्शन आपको पता होगा। खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई? 1905 में हुआ, 1906 में हुआ, 1907 में हुआ, 1908 में हुआ? खूनी रविवार कब हुआ था? खूनी रविवार 1905 ईस्वी में ये घटना हुआ। खूनी रविवार कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में इसका घटना हुआ। चलिए अगला देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? क्या काउंट कवोर ये उत्तरदायी हुए, कि बिस्मार्क हुए, कि गैरिबाल्डी हुए, कि मेजनी हुए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी हुए बिस्मार्क हुए। कौन हुए? बिस्मार्क इसके एक उत्तरदायी हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। 10 में फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? क्या 1864 में हुआ, 1866 में हुआ, 1870 में हुआ, कि 1871 में हुआ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 1871 ईस्वी में हुआ। 11 में फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ये भी 1871 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1871 ईस्वी में। चलिए 12 नंबर देखते हैं आप। 12 नंबर कह रहा है टीपू सुल्तान शासक थे। मतलब टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? मैसूर के थे। कहाँ के थे? मैसूर के थे। मैसूर के। चलिए अगला देखते हैं। काउंट कगोर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? क्या सेनापति पर नियुक्त किया, कि फ्रांस में राजदूत के पद पे नियुक्त किया, कि प्रधानमंत्री की गृह मंत्री पे? किस पद पे नियुक्त किया? तो काउंट कबूर को प्रधानमंत्री पे नियुक्त किया। किस मंत्री पे? प्रधानमंत्री पे। इस पद पे इसको नियुक्त किया गया काउंट कबूर को। चलिए 14 में देखते हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 को, 1870 को, 1869 को, 1875 को? तो वियना सम्मेलन हुआ 1815 ईस्वी को। वियना सम्मेलन हुआ कब हुआ? 1815 ईस्वी को वियना सम्मेलन हुआ। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया?
केरेंस्की ने किया कि ट्रंटस्की ने किया कि लेनिन ने किया कि स्टालिन ने किया? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। किसने किया? लेनिन, लेनिन ने किया। अगले का देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो सबको पता होगा कि इंग्लैंड में हुआ, जर्मनी में हुआ, कि इटली में, कि रूस में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ जर्मनी में। अगले का देखते हैं बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोलिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? जनवरी 1905 में हुआ कि फरवरी 1917 में हुआ कि मई 1919 में कि नवंबर 1917 में हुआ? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ। नवंबर 1917 में क्या हुआ? बोल्शेविक क्रांति हुआ। 18 नंबर कह रहा है ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ? बताइए, ब्रेस्ट लिटोवस संधि किन देशों के बीच हुई थी? क्या रूस और इटली के बीच हुआ, कि रूस और फ्रांस के बीच हुआ, कि रूस और जर्मनी के बीच हुआ, कि रूस और इंग्लैंड के बीच हुआ? मतलब इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा रूस और जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। रूस और जर्मनी के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? रूस और जर्मनी के बीच हुआ ब्रेस्ट लिटोवस की संधि। चलिए अगले का देखते हैं। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? क्या लेनिन ने, ट्रंटस्की ने, केरेंस्की ने, कि स्टालिन ने? तो अप्रैल थीसिस लिखने वाले थे लेनिन। यही लेनिन ने अप्रैल थीसिस लिखा था। 20 नंबर कह रहा है वार एंड पीस के लेखक कौन थे? मतलब ये वार एंड पीस के लेखक कौन थे? ऑप्शन में कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, एंजेलेस, कि दोस्तोयेव्स्की थे? मतलब इसके करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? जैसे करेक्ट ऑप्शन होगा टॉलस्टॉय। वार एंड पीस के लेखक कौन थे? टॉलस्टॉय थे। चलिए अगले का देखते हैं। 21 नंबर का रूस में जार का अर्थ क्या होता है? मेरे ख्याल से ये ऑप्शन इसका, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन होगा इसका पता होना चाहिए आपको। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही होगा, सम्राट, रूस का सम्राट। चलिए 22 में देखते हैं यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं थे? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? क्या सेंट साइमन होगा, रॉबर्ट ओवन होगा, कार्ल मार्क्स होगा, कि चार्ल्स फरियर होगा? ये सभी जो है यूरोपियन समाजवादी थे, लेकिन सिर्फ एक यही थे सेंट साइमन जो यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। 23 में क्या कह रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? क्या जनवरी 1905 में हुआ, नवंबर 1917 में हुआ, मई 1919 में, कि फरवरी 1919 में हुआ? बतला सकते हैं कौन होगा इसमें से करेक्ट ऑप्शन इसका? जनवरी 1905 में हुआ, नवंबर 1917 में हुआ, मई 1919 में, कि फरवरी 1919 में हुआ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ। 24 में कह रहा है समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादी का बाइबल किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रहा है बाइबल को, बी में ऑप्शन कह रहा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, कि दास कैपिटल को, कि वार एंड पीस को? तो समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है समाजवादियों का बाइबल। किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय ये थे, कि मौलाना अबुल कलाम आजाद थे? बदलिए कौन थे दोनों में से? क्या ये होंगे मनमोहन घोष थे, कि खान अब्दुल गफ्फार खां? कौन होंगे इसमें से? इसका करेक्ट ऑप्शन ये ए नंबर होगा, राजा राम मोहन रॉय मिरात उल अखबार के संस्थापक थे। 26 नंबर देखते हैं अब। 26 में कह रहा है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ, जर्मनी में हुआ, फ्रांस में हुआ, कि इटली में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ, जर्मनी, फ्रांस की इटली? चीन में हुआ। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में हुआ। 27 में देखते हैं रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का था, अमेरिका का था, रूस का था, कि इंग्लैंड का था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो ये फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक। 28 नंबर कह रहा है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? मतलब ये महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? क्या इसका ऑप्शन ए होगा करेक्ट, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा? क्या ए में कॉमन बिल ये होगा, कि यंग इंडिया होगा, कि बंगाली होगी, बिहारी होगा? बताइए, आपको ये पता होना चाहिए। और आपको जो भी इसमें करेक्ट ऑप्शन पता होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। खैर इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, यंग इंडिया। क्या होगा? यंग इंडिया इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब 29 नंबर देखेंगे मुद्रा का आविष्कार कहाँ हुआ था? मुद्रा का आविष्कार कहाँ हुआ था? भारत में, जापान में, चीन में, कि अमेरिका में? भारत में तो कभी नहीं हो सकता। जापान में आपको लग रहा होगा, लेकिन जापान में भी नहीं हुआ, अमेरिका में भी नहीं हुआ। कहाँ हुआ? चीन में हुआ। चीन में मुद्रा का आविष्कार हुआ। चीन में मुद्रा का आविष्कार हुआ। एक लास्ट बच गया है 30वां।
तीसरा देख लेते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1992 हुआ कि 1993 की, 1995 की, 1996 में? बताइए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? कौन सा होगा? 1995 ईस्वी में इसका विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। इस प्रकार से आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स को लेते हुए।